आज के वीडियो में हम सहसंबंध के परिणाम के बारे में पढ़ेंगे। डिग्री ऑफ कोरिलेशन। इससे पहले हमने देखा था कि सहसंबंध होता क्या है। दो या दो से अधिक चरों के बीच में जो कारण परिणाम संबंध होता है उसको हम सहसंबंध कहते हैं। अब सहसंबंध जो होता है वो दो चरों के बीच में परिणाम की मात्रा को मापता है। तो ये मात्रा जो होती है वो कितनी कितनी हो सकती है, उसके आधार पर आप जो है सहसंबंध का परिणाम है उसको अनेक कैटेगरी में बांट सकते हैं। सबसे पहले सहसंबंध का जो परिणाम है वो धनात्मक और ऋणात्मक होता है। धनात्मक कब होता है? जब दो चरों के अंदर एक ही दिशा में परिवर्तन हो तो उसको हम कहेंगे धनात्मक सहसंबंध। और ऋणात्मक जब दो चरों के बीच में परिवर्तन जो होता है वो विपरीत दिशा में होता है तो उसको हम ऋणात्मक सहसंबंध कहते हैं। अब सबसे पहले इसमें जो डिग्री ऑफ कोरिलेशन वो होता है परफेक्ट डिग्री ऑफ कोरिलेशन, यानी पूर्ण सहसंबंध। पूर्ण सहसंबंध में एक धनात्मक पूर्ण सहसंबंध होता है, दूसरा ऋणात्मक पूर्ण सहसंबंध होता है, जैसा कि आप इस डायग्राम में देख पा रहे हो। तो धनात्मक पूर्ण सहसंबंध होता है उसकी जो वैल्यू होती है वो +1 होती है, और ऋणात्मक पूर्ण सहसंबंध होता है उसमें जो सहसंबंध है उसकी वैल्यू है -1 होती है। तो पहली अपनी जो कोरिलेशन की डिग्री है वो है परफेक्ट डिग्री ऑफ कोरिलेशन। दूसरा जो है सहसंबंध का परिणाम है वो हाई है, यानी उच्च सहसंबंध परिणाम है। इसमें भी दो जो है एक धनात्मक होता है यानी धनात्मक उच्च सहसंबंध, और दूसरा ऋणात्मक उच्च सहसंबंध। धनात्मक उच्च सहसंबंध की वैल्यू जो होती है वो 0.75 से लेकर के +1 के बीच होती है, यानी 0.75 से तो से लेकर के और 1 से अगर कम होती है तो उसको हम कहेंगे उच्च सहसंबंध परिणाम। और दूसरा ऋणात्मक उच्च सहसंबंध परिणाम, इसकी जो वैल्यू होती है वो -0.75 से लेकर के -1 के बीच में रहेगी। तीसरा आता है मॉडरेट यानी मध्यम सहसंबंध परिणाम। ये भी दो प्रकार का होता है। एक तो धनात्मक मध्यम सहसंबंध परिणाम है, उसका जो मूल्य आएगा वो हमेशा ही 0.25 से लेकर के +0.75 के बीच में रहेगा। और ऋणात्मक मध्यम सहसंबंध है उसका जो है परिणाम हमेशा ही आएगा, उसकी वैल्यू होगी -0.725 से लेकर के -0.75 के बीच में। तो अगर ये वैल्यूज आती है हमारे पास में, अगर ये वैल्यूज माइनस में आती है तो ये होगा ऋणात्मक मध्यम सहसंबंध, और अगर ये वैल्यूज प्लस में आती है तो ये होगा धनात्मक मध्यम सहसंबंध। इसके बाद आता है लो डिग्री ऑफ कोरिलेशन या निम्न सहसंबंध परिणाम। जो धनात्मक निम्न सहसंबंध परिणाम होता है उसका मूल्य होगा वो 0 से तो अधिक होगा और +0.25 के से कम होगा, यानी अगर वैल्यू 0 से लेकर के 0 से अधिक और +0.25 के बीच में आती है तो ये सहसंबंध परिणाम वो निम्न रहेगा। और दूसरा ऋणात्मक निम्न सहसंबंध परिणाम है, इसमें जो सहसंबंध है उसकी वैल्यू वो 0 से अधिक और -0.25 से कम होगी। इसके बाद आता है शून्य यानी 0 डिग्री ऑफ कोरिलेशन। शून्य सहसंबंध परिणाम उस समय होता है जब दो चरों के बीच में कोई संबंध नहीं होता, यानी कोरिलेशन की वैल्यू वो शून्य आती है। तो इस प्रकार आज हमने जाना कि सहसंबंध परिणाम जो होता है वो धनात्मक और ऋणात्मक होता है, लेकिन धनात्मक में डिग्री ऑफ कोरिलेशन कौन कौन से प्रकार की होती है। एक है परफेक्ट कोरिलेशन धनात्मक में जिसका मूल्य +1 होगा। दूसरा हाई डिग्री ऑफ कोरिलेशन पॉजिटिव, इसमें जो वैल्यू है वो +0.75 से लेकर के +1 के बीच रहेगी। तीसरा है धनात्मक में मॉडरेट जो है उसकी वैल्यू है वो कितनी रहेगी +0.25 से लेकर के +0.75 के बीच में। और तीसरा है लो डिग्री ऑफ कोरिलेशन धनात्मक में, इसकी वैल्यू है वो रहेगी 0 से लेकर के +0.25 के बीच में। और लास्ट है वो शून्य, यानी जब कोई सहसंबंध नहीं होता तो इसकी वैल्यू आएगी 0। इसी प्रकार ऋणात्मक सहसंबंध में अगर आप पूर्ण सहसंबंध की बात करें तो इसकी वैल्यू आएगी -1। और अगर हाई डिग्री ऑफ नेगेटिव कोरिलेशन की बात करें
तो इसकी जो है वो वैल्यू आएगी -0.75 से लेकर -1 के बीच। और अगर मॉडरेट कोरिलेशन की बात करें नेगेटिव में, तो इसकी वैल्यू आएगी -0.725 से लेकर के -0.75 के बीच में। और लो डिग्री ऑफ कोरिलेशन में अगर अपन नेगेटिव में बात करें तो इसकी वैल्यू है वो 0 से लेकर के -0.25 के बीच में रहेगी। और शून्य कोरिलेशन की दशा में जो है कोरिलेशन की वैल्यू है वो शून्य आएगी। थैंक्स स्टूडेंट्स।